अलायंस 37-37 बराबरी पर 75 सीटों पर आए रुझानों के साथ 37-37 बराबरी पर इस वक्त दोनों ही नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। एक के पास एक सीट है, ये अन्य के पास एक सीट गई है। कुल मिलाकर 75 सीटों पर अभी तक का रुझान झारखंड में सामने आ चुका है, जिसमें नेक एंड नेक बराबरी पर इस वक्त एनडीए और साथ ही इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। केदारनाथ सीट पर आइए आपको अपडेट दे दूं जल्दी से। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 1395 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और इसके साथ ही केदारनाथ सीट एक तरीके के साख की सीट है केदारनाथ सीट। और उत्तराखंड उपचुनाव में वहां पर आशा नौटियाल 1395 वोटों से अभी आगे चल रही हैं। इधर राजस्थान में भी 5 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है। अजित पवार देखिए बारामती से लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। अजित पवार 6975 वोटों से, डेप्यूटी सीएम अजित पवार 6975 वोटों से। वोट मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है अजित पवार का। और वही बडनेरा से महायुति से रवि राणा इस वक्त आगे है। ये सबसे बड़ी कवरेज, एक एक तस्वीर देखिए। 270 और 288 सीटें हैं। 270 पर अभी महाराष्ट्र में इस वक्त आ चुके हैं रुझान। 270 से 288 पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर महायुति जादुई आंकड़े को यानी कि बहुमत के आंकड़े को इस वक्त कर चुकी है क्रॉस। और बीजेपी के खेमे में अभी के रुझानों को देखकर खुशी की लहर है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, महायुति बड़ी मजबूत स्थिति में है। बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के रुझानों में महाराष्ट्र में इस वक्त किया जा चुका है। इसके साथ 155 और 108, 155 पर महायुति है, 108 पर महाविकास अघाड़ी है। लेकिन 37-38 अब देखिए इंडिया का नंबर आगे हो गया है, 38 हो गया है झारखंड में। झारखंड की जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। झारखंड में जहां पर इंडिया 38 सीटों पर है, एनडीए 37 सीटों पर है। झारखंड में नेक एंड नेक, और जो एग्जिट पोल आए थे वो भी 50-50 दिखा रहे थे। 50-50 ऐसे कि 4 पोल दिखा रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी, 4 एग्जिट पोल बता रहे थे जेएमएम कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मांडू से आजसू के निर्मल महतो आगे चल रहे हैं झारखंड में। आजसू के साथ बीजेपी ने यहां पर अलायंस कर रखा है और आजसू के कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं। और इसके साथ ही झारखंड में जो अभी तक के रुझान आए हैं उसमें दोनों ही 37-38 पर देखिए एनडीए एक सीट पीछे रुझानों में और 38 पर इस वक्त इंडिया अलायंस। इसके साथ धनबाद से बाबूलाल मरांडी इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने इस बढ़त को लगातार बरकरार रखा हुआ है। साथ ही कोपरी पखाड़ी यानी कि जो सीएम शिंदे की सीट है वहां से उन्होंने अपनी पकड़ को मजबूत रखा हुआ है। दुमका से बसंत सोरेन अभी हो चुके हैं पीछे, बीजेपी के सुनील सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं। बसंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री देखिए हेमंत सोरेन के भाई हैं और अभी वो पीछे चल रहे हैं। यहां से 2500 वोटों से उधर देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और बसंत सोरेन फिलहाल दुमका में पीछे चल रहे हैं। नागपुर पश्चिम सीट जो है, दक्षिण पश्चिम सीट देवेंद्र फडणवीस, वहां से उन्होंने लीड बरकरार रखी हुई है। और इसके साथ ही झारखंड में नाला से बीजेपी के माधव चंद्र महतो आगे चल रहे हैं। झारखंड की अलग अलग सीटों में 76 सीटों को लेकर अभी तक अपडेट आ चुका है और यहाँ पर 37-38 अभी जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं रुझानों में 37 जो है वो बीजेपी के पास है, 38 सीटें इंडिया अलायंस के पास। अब 39 हो चुकी है, 2 सीट आगे रुझानों में इस वक्त इंडिया अलायंस नजर आ रहा है। इसके साथ अभी तक जल्दी से उपचुनावों को लेकर अपडेट है। उपचुनावों में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी के साथ हो रहा है बदलाव। बीजेपी 5 सीटों पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आगे चल रही है। सपा 4 सीटों पर आगे चल रही है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे, 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में तेजी से हो रहा है बदलाव। बीजेपी 5 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में ऐसे बड़े बड़े चेहरे भी हैं जिनको लेकर हर किसी की नजर है। लेकिन अब देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश का उपचुनाव अपनी तस्वीर को बदलता हुआ। 5 सीटों पर जहां पर इस वक्त बीजेपी आगे है तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। सुबह 8 बजे से जो वोटों की गिनती शुरू हुई है, अब 9:30 बजने वाले हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का वक्त अभी होने को है। और इसके साथ करहल से अनुजेश प्रताप है, देखिए वो यहाँ से चुनावी मैदान में है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तेज प्रताप यादव है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अनुजेश प्रताप सिंह है।
उसको लेकर जल्दी से आपको मैं अपडेट दूंगी। लेकिन इन टोटालिटी जो अभी तक उत्तर प्रदेश के आंकड़े उसमें तेजी के साथ बदलाव नजर आ रहा है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे है और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। वापस आइए झारखंड चलते हैं, झारखंड में और साथ ही महाराष्ट्र में अभी टाली